थैंक यू आलू खा रहा है, आलू के लिए फाइट कर रहा हूँ। হাঙ্গার স্ট্রাইক কালকে থেকে রয়েছে এবং সেখানে দাঁড়িয়ে প্রত্যেকেরই মধ্যে একটা উদ্বেগ রয়েছে এবারে পদক্ষেপ আপনাদের এই পদক্ষেপ ऑप्शन है सबसे पावरफुल वे है किसी को मैसेज कि हम किसी के खिलाफ नहीं, लेकिन हमें अपने कम्युनिटी को जस्टिस से और आप उनसे ये बात करते कि हमें 70 साल बाद की ज़मीन, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लैंग्वेज और बहुत जगह में हम लोगों को अधिकार नहीं मिला। तो मैं यहाँ मेरा एक ही मैसेज है, आप इसको सिर्फ उनकी की बात देखिए। मैं किसी के ऊपर बोझ बना नहीं चाहता और मेरा हेल्थ ऐसा है, मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द एक सोल्यूशन निकले जहाँ पे रिस्पेक्टफुली हमारे लोग आने वाले दिन में रह सकें, जी सकें और सबके साथ। দুটি বিষয়ে জনগণ জানতে চায়। দিল্লিতে আপনি গিয়েছিলেন, বৈঠক হয়েছে, রাজ্যে আমরা দেখতে পাই কংগ্রেসের সাথে আপনার বিশেষভাবে বৈঠক, দুটি বৈঠকে বিশেষ কি আছে? मेन चीज़ है हाउ टू अपलिफ्ट द इलेक्शन आएगा जाएगा, लेकिन कम्युनिटी को इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें आश्वासन दिया, उसको उनको पूरा करना चाहिए कि वो लोग डायलॉग शुरू करेंगे लाइफ ऑफ द इंडिजिनस पीपल। कांग्रेस ने हमें अप्रोच किया, मैंने कहा कि पार्टी देगा भी और आई एम नॉट द पार्टी वर्किंग कमेटी में अपनी बात करेंगे तब देखेंगे। ये जो मेरा हंगर स्ट्राइक है ये त्रिपुरा मौसम का हंगर स्ट्राइक नहीं है, ये त्रिपुरा स्ट्राइक है। एवरी वन इज वेलकम। जो भी इसको भी लगता है कि त्रिपुरा को कुछ मिलना चाहिए, बिजनेस को लोगों को मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए, उनको इसको सपोर्ट करना चाहिए। और हम किसी के अगेंस्ट भी नहीं कर रहे, ये हंगर स्ट्राइक बीजेपी के अगेंस्ट भी नहीं है, ये कांग्रेस के अगेंस्ट भी नहीं है, किसी के अगेंस्ट नहीं, सिर्फ अपना बात को सबके सामने रखना। स्ट्राइक रूपानी আমরা জানি स्ट्राइक नहीं, हंगर ये मैं अकेला कर रहा हूँ, लेकिन कोई नहीं करेगा। और अगर किसी को कल जाना भी है तो मैं जाऊँगा, लेकिन आई डोंट वांट एनी वन टू सफर। मैं किसी के ऊपर बोझ बनना नहीं चाहता हूँ। मैं मेरा एक ड्यूटी है और मैं अपने मन से कर रहा हूँ, और ये होने के बाद मुझे राजनीति नहीं करना है, मैं अपने लोगों को कुछ देना चाहता हूँ। স্যার, আপনি বলেছেন যে কেন্দ্রীয় সরকার আপনাদের নানানভাবে আপনাকে বিভিন্ন ধরনের প্রলোভন দেখিয়েছে, সেই প্রলোভনগুলো কি দেখানো হয়েছে? কনস্টিটিউশনাল সলিউশন নিয়ে কোনো আলোচনা হয়েছে? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर हमें ज़मीन का अधिकार दे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें इकोनॉमिक राइट्स दे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को जगह दे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें अपना भाषा कौन से स्क्रिप्ट में लिखना है ऑप्शन जो भी है वो हमको अधिकार दे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे नेक्स्ट जनरेशन को बचाने के लिए एक सोल्यूशन दे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर ये सब बात को कंसिडर करता है तो मैं क्यों नहीं बात करूँगा, लेकिन मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करना चाहता हूँ। एंड सबसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि मुझे राइटिंग में चाहिए, वर्बल एश्योरेंस से मुझे नहीं लगता कि हमारे लोग भी मानेंगे। और अगर राइटिंग में मिला तो कल मैं जिंदा रहूँ या ना रहूँ, ये बात, ये प्रोसेस को कोई आगे भी जा सकता है। लेकिन अगर राइटिंग में नहीं मिला तो कल कोई भी कुछ कह सकता कि मैंने ये नहीं बोला था, मैंने ये आश्वासन नहीं दिया था। मुझे राइटिंग में चाहिए, राइटिंग में मैं पब्लिक को दिखाना चाहता हूँ कि ये अग्रीमेंट, ये बात हुआ है, और उसके बाद ये प्रोसेस चलते रहेगा, लेकिन मुझे वर्बल कमिटमेंट नहीं।
যুব নেতৃত্বদের উদ্দেশ্যে এই হাঙ্গার স্ট্রাইককে নিয়ে আপনি কি বার্তা রাখবেন? यूथ को बस यही बोलना है कि वायलेंस से कुछ नहीं मिलेगा। हमें वो गलती नहीं करना है जो 2017 में हाथाई कतौर में हुआ। किसी का रोड ब्लॉकेट नहीं होना चाहिए। और अगर शांति से महात्मा गांधी के फिलोसफी से अगर आप अपना पॉइंट रख सकते हो तो आप रखिए। ये किसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, कोई कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। अपने कम्युनिटी को उठाने के लिए अवसर है। স্যার কোনো প্রভাব পড়বে বলে কি মনে হয় এবারে আপনাদের এই পদক্ষেপের পর? मैं जोशी तो नहीं हूँ, लेकिन अगर नहीं हुआ तो मैं नहीं रहूँगा। अब आप लोग कोई और को ढूंढिए पकड़ के डंडा मारने के लिए। आजकल तो प्रद्योत विक्रम मानिक्य इज द बिगेस्ट विलन इन सर्टन सेक्शंस ऑफ मीडिया। जब से हम लोग मैं आया हूँ कहीं में वायलेंस नहीं हुआ, कहीं में झगड़ा नहीं हुआ। मैंने हमेशा सबके लिए बोला, लेकिन तभी भी आप लोगों को लगता है कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। ठीक है, मैं नहीं रहूँगा। मेरा खुद ही अपने कैमरे में आप देखिए मेरा क्या फिजिकल कंडीशन है। मैं नहीं रहूँगा तब आप कोई और विलेन को ढूंढिए। लेकिन जब तक आप हमारे तिपरासा में एक विलेन को ढूंढते रहेंगे आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। जिस दिन आपको लगेगा और आप एक्सेप्ट करेंगे कि तिपरासा का जेन्युइन प्रॉब्लम है और उसको हल करने के लिए सिर्फ तिपरासा नहीं, बंगाली को भी आना पड़ेगा, मुसलमान को भी आना पड़ेगा, सबको आना पड़ेगा, मणिपुरी को भी आना पड़ेगा, तब ये राज्य में सोल्यूशन निकलेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ बोलेंगे कि ये खराब है और मैं अच्छा हूँ तो सोल्यूशन का हल नहीं। তিপ্রামথার লিডারদের উদ্দেশ্যে কি বলবেন? ये तिपरामथा का प्रोग्राम नहीं है। तिपरामथा का प्रोग्राम जब होगा तब मैं तिपरामथा के प्रोग्राम में बोलूँगा। ये मेरा निजी सेल्फ मेरा मैं अनशन कर रहा हूँ और इसमें सब लोग इनवाइटेड है। यहाँ मैं तिपरामथा के लिए मैं बात नहीं करूँगा। ये फाइट पार्टी का नहीं है, ये फाइट एक कम्युनिटी का है और ये फाइट कम्युनिटी का किसी का अगेंस्ट नहीं है, लेकिन कम्युनिटी को उठाना है। राजनीति करनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आपका बच्चा ना कल फ्यूचर बन जाए। तो ये पार्टी के लिए होगा कि जाति के लिए? और पॉलिटिक्स बहुत होती है। अब लोगों को कुछ देना है और मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। अगर मैं अनसक्सेसफुल रहा तो मैं मर जाऊंगा, तब आप लोग किसी और को पकड़ के लाइए। लेकिन मैंने दिल से अपने लोगों के लिए काम किया है। मैं दिल से अपने लोगों को कुछ देना चाहता हूँ और अगर मैं फेल हो गया तो मुझे चिंता है कि मेरे बाद इसी प्रकार क्या हो। लेकिन आप लोग स्ट्रांग रहिए, आप लोग स्ट्रांग रहेंगे तो मुझे भी लगेगा कि मेरा जिंदगी, मेरा सैक्रिफाइस भी, मेरा बलिदान भी वेस्ट नहीं।